तालिबान ने ऐसे किया, भारत को सपोर्ट, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। तालिबान ने ऐसे किया, भारत को सपोर्ट, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक। दिल्ली की धरती पर वो दिन इतिहास बन गया, क्योंकि 20 सालों में पहली बार तालिबान का कोई वरिष्ठ अधिकारी भारत पहुंचा था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जब विमान से उतरे तो सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं, कैमरों की फ्लैशें चमक रही थीं और हर निगाह एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या तालिबान अब भारत का दोस्त बनने वाला है? ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये वो पल था जिसने एशिया की पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। मुत्ताकी का भारत आना सिर्फ काबुल के लिए नहीं, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों के लिए खतरे की घंटी थी। भारत ने उनका स्वागत तो परंपरागत किया, लेकिन इस बार भारत बदल चुका था। अब भारत बातचीत से डरने वाला नहीं, बल्कि बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ने वाला देश बन चुका था। साउथ ब्लॉक के अंदर मंच सजा था, एक तरफ जयशंकर, दूसरी तरफ मुत्ताकी। टेबल पर सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य रखा था। जयशंकर की नजरें पैनी थीं, आवाज धीमी पर लहजा तल्ख। उन्होंने साफ कहा, भारत अफगान जनता का मित्र है, रहेगा भी, लेकिन अगर हमारी सीमाओं को खतरा हुआ तो हमारी दोस्ती उसी पल खत्म होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुत्ताकी ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हम भारत को दुश्मन नहीं दोस्त मानते हैं। पाकिस्तान ने हमें इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम अपनी राह खुद चुनेंगे। जयशंकर मुस्कुराए। ये वही पल था जब इतिहास ने करवट ली। अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान की पकड़ से निकलने का संकेत दे रहा था। अगले दिन गुप्त बैठक में भारत ने रखा मास्टर प्लान। भारत ने कहा, अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करता है तो भारत उसकी सुरक्षा तकनीक और खुफिया ढांचे को मजबूत करेगा। मुत्ताकी ने बिना हिचक कहा, हमें भी आतंक ने जलाया है, पाकिस्तान ने हमें आग में झोंका, अब हम वही आग बुझाना चाहते हैं। जयशंकर ने सीधा जवाब दिया, अगर ये सच्चा बदलाव है तो भारत तुम्हारे साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा। उस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान की नई राह तय हो गई। पाकिस्तान से अलग भारत के साथ इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सेना बेचैन, जनरल्स के चेहरों पर पसीना। लेकिन हकीकत ये थी कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल खो रहा था, क्योंकि भारत ने कभी बंदूकें नहीं भेजी। भारत ने वहां स्कूल भेजे, अस्पताल भेजे, और यही फर्क अफगान जनता महसूस कर रही थी। तीसरे दिन जयशंकर ने किया बड़ा ऐलान, भारत देगा अफगानिस्तान को नई सहायता, दवाइयां, गेहूं, छात्रवृत्तियां और टेक्निकल ट्रेनिंग। मुत्ताकी बोले, हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमें बांटना चाहता है, लेकिन अब हमें पता है कि भारत के साथ जुड़ना ही हमारे भविष्य का रास्ता है। जयशंकर ने पलटकर कहा, अफगानिस्तान की मिट्टी और भारत का दिल साथ साथ धड़कते हैं और कोई तीसरा देश इसे तोड़ नहीं सकता। इधर बीजिंग में भी हलचल मच चुकी थी। चीन समझ चुका था कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का गेम चेंजर बन गया है, क्योंकि चीन अफगानिस्तान को अपनी वन बेल्ट वन रोड की जाल में फंसाना चाहता था। लेकिन जयशंकर ने मुत्ताकी से साफ कहा, जो दोस्ती आत्मनिर्भरता सिखाए वही सच्ची होती है। मुत्ताकी ने सिर झुकाकर सहमति दी। उन्होंने माना, हमने पाकिस्तान की गुलामी देखी है, अब किसी और की नहीं करेंगे। और यही वो मोड़ था जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए, क्योंकि अब अफगानिस्तान धीरे धीरे भारत के पाले में आ रहा था। भारत जो कभी अफगान नीति में साइडलाइन था, आज वही शक्ति का केंद्र बन चुका था। इस्लामाबाद को डर था कि अगर काबुल दिल्ली के साथ चला गया तो उनकी सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। उधर चीन भी घबराया हुआ था, क्योंकि भारत का प्रभाव उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के रास्ते में दीवार बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत छा गया। हेडलाइंस थीं, इंडिया विंस तालिबान ट्रस्ट, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कोलैप्सेस इन काबुल, चाइना ऑन डिफेंसिव एज इंडिया एक्सपैंड्स डिप्लोमेसी। और अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत की कूटनीति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वह शांति के लिए शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर अफगानिस्तान भारत के साथ साझेदारी बनाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए संतुलन लाएगा। भारत जिसने अफगानिस्तान में गोलियां नहीं इंसानियत भेजी, वो अब एशिया की नई ताकत बन चुका है। जयशंकर का एक कदम पाकिस्तान की दशकों की चालों पर भारी पड़ा और चीन की चालें भी बिखरने लगीं। आज दुनिया देख रही है, भारत अब सिर्फ बोलता नहीं, भारत इतिहास लिखता है। और इस बार भारत के शब्द नहीं, उसके कदम बोल रहे हैं। अगर आप भी भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से खुश है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।